और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। ये हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, ये हमारा भरोसा पक्का हुआ। जब विश्वास दृढ़ होता है परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। बच्चों को ऐसी आदत डाल दो कि तुम सवेरे उठो, मम्मी मुझे स्कूल जाना है, स्कूल के पहले ड्रेस पहन कर जा, पहले मंदिर जा। जिसके बच्चे मंदिर का दरवाजा पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके बच्चे शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। के मुख से श्रवण करा, जब उस बहू के मुख से श्रवण किया तो बड़ा अच्छा लगा, बहू के मुख से जब सुना तो अच्छा लगा कि ये सोच, ये संस्कार बहुओं के अंदर, यहाँ के नहीं अपने मायके के हैं। आज बहू अगर कह रही है कि हमारा ससुराल सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, तो ये उसके यहाँ के संस्कार नहीं, अपने माता पिता के घर के संस्कार हैं जो बहू के अंदर आते हैं। और बहू कहती है कि मेरा ससुराल सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, ऐसा वर्ग चाहिए। ये संस्कार हमारे भीतर होना चाहिए। हम संस्कारों से विहीन होते चले जाए। भगवान शंकर, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि आप भगवान की जो अविरल भक्ति है, उस भक्ति को अगर पाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं व्यसन से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। शिव कथा कह रही है, जितना आप भगवान शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप शिव के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान के मंदिर के पास में जाओगे, जितना आप शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान की शरणागति के पास पहुंचोगे, उतना उतना आपकी जिंदगी में सुख का अनुभव आपको होता चलेगा। आप सब दुकान करते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, उसके बाद अपने घर जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के बोलो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो दुकान करने के बाद घर नहीं जाते? कोई है ऐसा जो दुकान करता है और दुकान पे सो जाता है? अरे बोलो जम के तो बोलो। कोई है? दुकान करने के बाद कहाँ जाते हो? घर जाते हो। नौकरी करके कहाँ जाते हो? घर जाते हो। दुकान करके, नौकरी कर कर, शादी कर कर, सब कर्म कर कर आप अपने घर जाते हो। अच्छा काम करते हो तो भी घर जाते हो, बुरा काम करते हो तो भी घर जाते हो, नौकरी करते हो तो भी घर जाते हो, दुकान करते हो तो भी घर जाते हो, फैक्ट्री पर जाते हो तो भी घर जाते हो। जैसे अच्छा बुरा बेकार नौकरी पैसा जो कर रहे हो उसके बाद अपने घर जरूर जाते हो, उसी तरह प्रतिदिन देवादिदेव महादेव के मंदिर में भी रोज जाओ। क्यों? अच्छा बुरा कैसा भी करोगे, महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हें गले से लगाता रहेगा, तुम्हारे पाप को धोता रहेगा। शिव तुम्हारे कर्म को धोता रहेगा, शिव भगवान शंकर तुम्हारे पाप कर्म को धोता रहेगा। कल वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन किए, श्री रंगेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ, परम पूज्य ब्रजरस, इस ब्रजरज के सिरमौर, इस ब्रजरज के मणिरत्न मलुक पीठाधीश्वर पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राजेंद्र जी महाराज जी के पास जाए। जब उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। ब्रज के सिरमौर संत शिरोमणि मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य संत श्री राजेंद्र जी महाराज कहे कि महाराज जी, हमारे ब्रज रज में जो भूतेश्वर महादेव हैं, ये ब्रज रज के प्रत्येक आने वाले जाने वाले अच्छे बुरे जैसे भी जीव हैं, ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, गुरु हो, साधारण व्यक्ति हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबका खाता, सबका हिसाब भूतेश्वर महादेव रखते हैं। और उन्होंने ये बात बड़ी सुंदर तरीके से की कि महाराज जी, जब किसी को दंड देना होता है ना, जब भूतेश्वर महादेव किसी को दंड देते हैं ना, तो जब जीव मरता है, प्राण छोड़ता है और जाता है, तो भूतेश्वर महादेव जी से पूछा जाता है कि इसके कर्म का लेखा दीजिए, इस कर्म का क्या भोग भुगताना है। तो भूतेश्वर महादेव जी कहते हैं कि इसको कर्म का भोग भुगताने से अच्छा है, इसको एक काम करो कि इसको वापिस कहीं ना कहीं जनमानस की सेवा में लगा दीजिए। ये जब संसार के लोगों की सेवा करेगा तो अपने आप भगवान की विरल भक्ति को पाकर फिर मोक्ष पा लेगा। ये उसका एक सुख है। भूतेश्वर महादेव साथ देते हैं ब्रज में आने वालों का,
और क्या साथ देते हैं भूतेश्वर महादेव? तो उन्होंने कहा भूतेश्वर महादेव साथ ये देते हैं कि कह देते हैं यमदूतों से इनको नरक ना ले जाइए, इनको एक काम करो यहाँ भेजो हमारे पास में, हम इनको ब्रज 84 कोस की खूब यात्रा कराएंगे, खूब यात्रा कराएंगे। तो इतने में यमराज कहते हैं कि भोलेनाथ आप अगर इनको ब्रज 84 कोस की यात्रा कराओगे तो ये तो बेकुंठ चले जाएंगे। तो इतने में भूतेश्वर भोलेनाथ कहते हैं अगर ये ब्रज की रज में आया है, कैसा भी जीव है, कितना भी कपट करा हो, कितना भी पाप करा हो, पर ये भूतेश्वर महादेव के इस पावन क्षेत्र में आया है, भगवान कृष्ण के क्षेत्र में आया है, तो इसको नरक तो नहीं भोगने देंगे। इसलिए इसको ब्रज 84 कोस की हम यात्रा करा कर वापिस पुण्य में बना देंगे और वापिस वैकुंठ का अधिपत्य इसको प्राप्त करा देंगे। इसको हम भोगत नहीं देंगे, इसको हम भटकने नहीं देंगे। मेरा शिव करता ही ऐसा, मेरे बाबा भोलेनाथ करते ही है। कितना सुंदर भाव कहा महाराज जी की एक बार ब्रज में बड़ा सुंदर रास की तैयारी थी और खूब सुंदर रास होता था, और उस रास में पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, इंद्राणी, सारी देवियां सुंदर सुंदर रूप धारण कर कर ब्रज की रज में रास करने के लिए आ जाती। बड़ा सुंदर सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। अब एक बार भगवान भोलेनाथ जी के मन में आया, भगवान शिव जी के मन में आया, देवादिदेव महादेव ने विचार करा, भगवान शंकर ने सोचा कि रोज पार्वती मैया कहाँ चली जाती हैं, प्रतिदिन समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ घूमती रहती। बाबा को थोड़ा सा लगा कि पार्वती रोज प्रतिदिन मेरे साथ प्रदोष काल में घूमने जाती थी, और प्रदोष काल में मेरे साथ घूम के आने के बाद तो जब आती थी तो बैठती थी, पर अभी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पार्वती रोज रात्रि के समय पर चली जाती, आखिर ये जाती कहाँ? बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उसी समय पर भगवान नारायण को आमंत्रित करा। वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा हर हर महादेव। भगवान शिव ने जैसे कहा बाबा आप आए हैं, भगवान नारायण ने कहा बोलिए भोलेनाथ जी क्या बात है। भगवान शंकर ने पूछा पार्वती जी रोज रात्रि होती है और कहीं ना कहीं चली जाती है। इतने में तो भगवान विष्णु भी बोले जैसी समस्या तुम्हारी है वैसी समस्या हमारी है। दूर के ढोल, अरे जम के तो बोलो जरा, सुहाग। जो समस्या तुम्हारी वो समस्या हमारी। कई पत्नियों की आदत रहती है दूसरे के पति देखकर तुरंत अपने पति से कहती हैं उनको देख लो। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी धर्मपत्नी का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं। अब तुमने अपने पति से कहा उनको देख लो, और जिसको कहा था ना उसकी पत्नी भी यही कहती है, जिसको कहा उसकी पत्नी भी यही कहती है तुम्हें तो रत्ती भर की अकल नहीं है, उनको देख लो तुम्हारे दोस्त को कितने अच्छे हैं। इसकी निगाह में उनके पति श्रेष्ठ हैं, उनकी निगाह में इनके पति श्रेष्ठ हैं। ये शॉपिंग की दुकान का वो सामान है जो हमको लगता है कि अच्छा है, जब लेकर जाते हैं और वापरते हैं तब मालूम पड़ता है कैसे हमको लग रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा ये तुम्हारा गलत कहना है। महादेव जी कहते हैं, शंकर जी ने कहा पार्वती जी ना जाने कहाँ चली जाती है रोज रात्रि को। भगवान नारायण कर रहे हैं ये तुम्हारी समस्या नहीं हमारी भी है। भगवान कर रहे हैं लक्ष्मी जी ना जाने कहाँ चली जाती है। इतने में दोनों देवताओं ने आवाज लगाई ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मदेव जरा पता लगा कर बताओ पार्वती और लक्ष्मी रात्रि के समय पर कहाँ जाती हैं, जरा सरस्वती मैया को मालूम होगा, ब्रह्माणी को, ब्रह्माणी से पूछो। इतने में ब्रह्मा जी बोले उसके तो खुद पते ठिकाने नहीं, उसके भी पते नहीं। चलो ब्रह्मा जी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव को, इंद्रदेव आपको पता करके बताना है। इंद्राणी देवी को भेजिए, एक नारी ही पता लगा सकती है कि नारी कहां जा रही है। इंद्राणी को भेजो और पता लगा कर बताओ कि पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती रात्रि के समय पर कहां जाती हैं। इंद्रदेव ने कहा आज पूरे 14 दिन हो गए, हमको ही नहीं मालूम। शाम प्रदोष काल होता है, रोज तो प्रदोष काल में शंकर पार्वती का दर्शन करने के लिए बाहर निकलती थी तो सज धज के जाती थी, तो हमको ऐसा लगा कि ये श्रृंगार कर कर दर्शन करने जाती होगी। पर प्रदोष काल के बाद में तो रात्रि के पत्ते ही नहीं पड़ते कि कहाँ चली गई, मिलती ही नहीं। शंकर भगवान ने कहा व्यर्थ की बात है, ये तो इंद्र तुम्हारे बस की नहीं, ब्रह्मा तुम्हारे बस की नहीं, भगवान नारायण तुम्हारे बस की नहीं, मुझे पता लगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले देखो अब हम तो ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते क्योंकि वैकुंठ के राजा हैं, वैकुंठ अधिपति है, राजा महाराजा को इतनी सहजता में तो निकलते नहीं है। ब्रह्मा जी बोले मैं भी ज़्यादा कहीं जा नहीं सकता। इंद्र बोले मैं सिंहासन का अधिपति कहीं जा नहीं सकता। शंकर भगवान बोले तुम चिंता मत करो भैया, मैं सब दूर चले जाऊँगा, मुझे क्या करना, मैं तो गली गली कूचे कूचे में जहाँ मिलता हूँ, कहाँ आराम से निवास करता हूँ, मैं जाता हूँ। शंकर भगवान व्रत की धरा पर आ गए।
और ब्रज की धरा पर आने के बाद देवाधिदेव महादेव जब ब्रज की रज में पहुंचे तो ब्रज की रज में पहुंचते से उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर वन के अंदर बड़े आनंद के साथ गोपियां रास कर रही हैं और वहीं भगवान कृष्ण हैं, वहीं पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, 33 कोटि देवता और उनकी धर्मपत्नियां सब वहीं पर विराजमान। पुरुष एक भी नहीं, बस एक, वो भगवान कृष्ण है। अब तो शंकर भगवान को लगा मेरे द्वारकानाथ, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण इस ब्रज की धरा पर रास कर रहे हैं और मैं कैलाश पर बैठा, अब भी जाता हूं। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे इतने में ललिता जी वहीं खड़ी थी और ललिता जी ने भगवान शंकर का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। बाबा, ओ बाबा, कहाँ जा रहे हो? बाबा कहने लगे आप हमें जानती नहीं हो? ललिता जी कहती हम अच्छे से जानते हैं, आप सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो तो ये मत सोचो कि हम पहचानते नहीं। देखा शंकर भगवान ललिता जी को एक टकी लगाकर देखते रहे, एक टकी। बहुत ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। लोग कहते हैं शिव जी का तीर भी खोल लेते हैं मात्र उस ललिता का दर्शन करने के लिए। ब्रज की धरा में, ब्रज की भूमि में, ब्रज की धरोहर में अष्ट सखियों में से एक सखी राधा जी की ललिता जी ऐसी हैं जिनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को भी 3 नेत्र कम पड़ जाते हैं। जरा विचार करना, जिसकी सखी का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के 3 नेत्र कम पड़ते होंगे तो वो राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने नेत्र कम पड़ते होंगे? केवल राधा जी का दर्शन करने, एक ये तो सखी है, अष्ट सखियों में एक सखी ललिता। कहते हैं भगवान शिव ने 3 नेत्र खोल लिए। अब लोगों का संशय मिटना चाहिए। यहाँ पर कई लोग कहते हैं भगवान रुद्र हैं, क्रोध करते हैं, शंकर भगवान का 3रा नेत्र खुलता है तब सब भस्म कर देते हैं। शंकर जी के व्रत में, पूजन में कोई कमी पड़ जाए, शंकर जी की अर्चना में कोई कमी पड़ जाए तो शंकर जी क्रोध कर देते हैं, शंकर जी भगवान नष्ट कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों में फैलाया गया भ्रम है। जो कहते हैं कि शंकर जी का व्रत नहीं करोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में कमी रहेगी तो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में ये कमी रहेगी तो रुष्ट हो जाएंगे, ये लोगों का फैलाया गया भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट होते हैं। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है उनका? आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आपने तुरंत याद किया और वो आपके सामने प्रकट हो गया, आपने जल चढ़ाया वो आपके सामने आ गया, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाला, बड़ी जल्दी तुम्हारे सम्मुख में आने वाला, बड़ी जल्दी प्रसन्नता में तुमको वर प्रदान करने वाला केवल एक है और वो देवाधिदेव महा आशुतोष कहा जिसको। ये दुनिया के लोग बड़े भ्रम फैलाते हैं। दुनिया के लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया। कोई ने कहा शंकर जी भांग पीते हैं, कोई कहता है शंकर जी धतूरा खाते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को तो गांजा पीते हैं, कोई कहता है शंकर भगवान को नशा लगता है, कोई कहता है भगवान शंकर को बलि चढ़ती है। ना 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 ना, किसी पुराण में, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक ऐसा बता दो जिसमें शंकर जी को भांग खाते दिखाया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक बता दो जिसमें भगवान शंकर को गांजा पीते बताया गया। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक बता दो जिसमें शंकर जी को नशीला बताया गया। ये लोगों को भ्रम है। ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर लोग आक्षेप करने वाले लगे हुए हैं, हमारे सनातन धर्म को लोग बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। और मेरा इस ब्रज की रज से संपूर्ण देशवासियों से यही निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि शिव जी नशा करते हैं, शंकर भगवान नशा करते हैं या शिव जी ये काम करते हैं, तो आप ऐसी पोस्ट को, ऐसी फेसबुक, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या कहीं आई हुई पोस्ट को कभी किसी को मत भेजो। शंकर कभी ना नशा करते थे ना नशा करने की प्रेरणा देते हैं। शंकर तो राम और कृष्ण की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। और मेरी जीजियों, आप भी कथा में बैठती हो, टीवी पर भी कथा सुनती हो ना? ईमानदारी से बोलना, आपने लगातार इतने सालों से कथा सुनी, कितनी कथा आप लोगों को बदल बदल के मिलती है। हर बार सोचने में आता है कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। शिव है वो, उसका गुणगान कब कम पड़ जाए? कहां कब? उनके 3रे नेत्र का तेज हमें चाहिए। हम कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य, हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता जी थी जो भगवान शंकर के 3रे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी के सामर्थ्यता नहीं जो भगवान शंकर के 3रे नेत्र के तेज को हम झेल सकें। झेल लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं झेल सकते ना? 3रे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते, इसलिए हम कहां बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहां बैठे हैं हम? दक्षिण में। अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का 3रा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा है, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। 3रा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा, जल जाएगा। बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी अशोक सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल
जब नीचे की ओर जाता है उसको सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में पात्र में आता है। उस जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता है। ऐसा नहीं बन रहता, बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग आपके दर्शन करने आते हैं, सारे देवता आपके पास में आते हैं और आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, तब साधना में डूबे रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बाबा आप नेत्र क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्र खुलते हैं जब भक्त अपने दिल की बात मेरे सम्मुख में आकर कहता है। एक नेत्र नहीं, दो नेत्र नहीं, अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए शिव जी कहते हैं मैं तीनों नेत्र खोल लेता हूं, अपने भक्त के दुख को मिटाने। भोला सब दुख काट, ओ भोला सब दुख। हम आप और हम ये स्तुति क्यों गाते हैं? पंडाल में बैठकर क्यों कहते दुख कटे? शिव महापुराण के उमाखंड में शंकर भगवान पार्वती जी से करे, पार्वती तुम रुका जी, जिस शिव महापुराण की कथा को चंचुला देवी को सुना रहे हैं बिंदु की मुक्ति के लिए, सुन पार्वती ये शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होगी, जितनी घड़ी जितने पल शिव महापुराण की कथा बचती है, उतने पल उतनी घड़ी मैं काशी 12 ज्योतिर्लिंग कैलाश केदार सब छोड़कर उतनी देर मैं शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर श्रोता बनकर बैठता हूं। चंचुला देवी ने कथा कराई बिंदु के लिए, यजमान कौन बने? शंकर पार्वती। ईसा जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 श्रृंगार माता पार्वती ने करा था, 16 श्रृंगार भगवान शंकर ने करा था। जो पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार पूजे गए, और शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार करे तो 16 संस्कार पूजे गए। दोनों ने बैठकर कथा सुनी है यजमान बनकर। हम जितनी देर कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह पर तुम बैठे हो, रोड पर, जमीन पर, गाड़ी में, तुम्हारे कानों में जहां तक आवाज जाए, वहां बैठकर भी अगर जमीन पर बैठकर तुमने एक बार दिल से उसे कह दिया तो ये जो पत्रों का ढेर लगा है ना, ये इतने इतने पत्र जो आए हैं, ये पत्र ललिता जी ने भोलेनाथ जी का हाथ पकड़ा, शिव का हाथ ललिता जी। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी आई, बहुत भ्रांति। ललिता जी ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया? हाँ, ललिता जी ने, हाँ। और कहीं कहीं के बहुत बहुत चतुर लोग प्रवचन में कह देते हैं कि स्त्री को शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उन विद्वानों को यह कथा सुन लेना चाहिए कि ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी स्वयं कहती हैं, ए लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, ए 64 योगिनियों, जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की शिव पिंडी का स्मरण कर शिवलिंग का स्पर्श भी कर लेती है, वो नारी दूसरी बार संसार में कभी विधवा नहीं होती है। ये शिव महापुराण। वो नारी कभी बेधव्य नहीं हो सकती जो शंकर की भक्ति में डूबी हुई। कोई कहते हैं महाराज जी क्या विधवा नारी सोमवार व्रत कर सकती है? क्यों नहीं? बिंदु को मर गया, बिंदु के प्राण छूट गए, चंचुला देवी अकेली कैलाश धाम पर चली गई, हाथ जोड़कर चुप होकर बैठी थी। पार्वती जी ने पूछ लिया, तू मौन क्यों है कैलाश पर? और मौन? शिव महापुराण की कथा में कोई आए मौन होकर नहीं, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह मत आना जिस किसी ने मार ठोक के बिठाया हो तुमको। शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना इतने प्रसन्न होकर जाना कि मेरे बाबा से मिलने जा रही हूँ, अपने मायके अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। भोलेनाथ मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा मायका है। शिव महापुराण की कथा, मैं शिव महापुराण की कथा में शंकर से मिलने, मेरे पिता से मिलने जा रही हूँ, और एक बेटी अपने बाप से अपने दिल की बात कहने जा रही है। मायके में अगर